गंगा दशहरा पर हरिद्वार में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। सीएम धामी ने स्वामी राजेश्वराश्रम से लिया आशीर्वाद। सीएम धामी ने गंगा दशहरा की दी शुभकामना। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर बोले पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का दिया हवाला। हेलीपैड पर अतिरिक्त यात्रियों के जाने पर लगा बैन। और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का हुआ समापन। बैठक में राज्य सरकार की उपलब्धियों पर की गई चर्चा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। अपना उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले सुदर्शन न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि गंगा दशहरा है आज, इसीलिए हम पहली खबर भी गंगा दशहरा से ही जुड़ी हुई ले रहे हैं। गंगा दशहरा का स्नान पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर हरिद्वार से बहुत खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा घाटों का नजारा देखते ही बन रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पैड़ी पे स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल आज का दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है और इसलिए श्रद्धालु इस पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। इसलिए हर की पौड़ी में आज के दिन ब्रह्मकुंड में स्नान का अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। वहीं पुलिस प्रशासन ने संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में विभाजित किया है। 500 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कोरोना के 2 साल के बाद ये स्नान हो रहा है और इसे देखते हुए यहाँ पर भीड़ काफी संख्या में है। श्रद्धालुओं का यहाँ पर इस बार आना ज्यादा हुआ है। अभी तक भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर इस बार सुरक्षा को चाक चौबंद रखने की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ी। पूरे प्रशासन की तरफ से मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में विभाजित किया गया। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल लगाया गया। यात्रियों की संख्या को देखते हुए यातायात पालन भी लागू किया गया है। वहीं सीओ सिटी शेखर शोयाल का कहना है कि देर रात से अब तक 9 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान कर अपने घर लौट चुके हैं और ये गंगा स्नान शाम तक इसी प्रकार जारी रहेगा। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के अलावा अन्य घाटों पर भी श्रद्धालु लगातार गंगा स्नान कर रहे हैं। अभी तक ट्रैफिक भी सही तरह से चल रहा है। पूरा जो हमारा मेला क्षेत्र है 4 सुपर जोन, 16 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। प्रॉपर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। सारे घाटों में मिला के हर की पैड़ी, मालूदी सबको मिला के अभी तक करीब 8 से 9 लाख लोग स्नान करके जा चुके हैं और आप देख रहे हैं लगातार भीड़ आ रही है। अन्य घाटों में भी यही स्थिति है और अनुमान है कि करीब 25 से 30 लाख के आसपास हमारी शाम तक भीड़ लगभग रहेगी। आज गंगा पर्व है और ये आज के दिन ये पहाड़ों से आती आई हुई है गंगा जी और इसकी आज बहुत मान्यता है। लोग अपने कोरोना का ज़्यादा ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा। और कृष्णा कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हैं कृष्णा। आइए सीधे रुख करते हैं। कृष्णा, 2 सालों के बाद ये मौका, ये नजारा अद्भुत नजर आ रहा है। आपकी नजरों से आज का दिन अगर समझना चाहें हमारे दर्शक, तो कैसा है आज का दिन? बिल्कुल लावनी, हरिद्वार में आप देख सकते होंगे तस्वीरों के जरिए कि कितना आज श्रद्धालुओं का जनसैलाब जो है वो वहां पर उमड़ा हुआ है। कल रात से ही हमने देखा कि अत्यधिक लोग जो है श्रद्धालु आके गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहते हैं ना, गंगा में एक आस्था की डुबकी लगा के बेड़ा पार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति की जो है राह आसान हो जाती है। क्योंकि इन दिनों देखिए उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चल रही है। सभी श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए गंगा दशहरे का ये पावन स्नान जो है श्रद्धालुओं में और जोश जो है वो उमड़ जाता है। सभी श्रद्धालुओं ने जो है सबसे पहले गंगा की डुबकी लगाई है सुबह, फिर उसके बाद जो है 4 धाम यात्रा के लिए निकले हैं। क्योंकि दिन पर दिन जो है लाखों श्रद्धालु
चार धाम के लिए यात्रा के दर्शन आ रहे हैं। तो आज गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है, तो दोपहर 12 बजे तक ही 15 लाख से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके थे। जिसके बाद अगर हम अनुमान की बात करें तो प्रशासन और शासन का अनुमान है कि 30 लाख से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो आज हरिद्वार पहुंच सकते हैं और पावन गंगा में मां की आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो 30 लाख का अनुमान जो है वो जताया गया है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी जो है प्रशासन ने चाक चौबंद कर रखी है। 16 जोन में जो है वो हरिद्वार में बांटा गया है। खासकर हम देख रहे हैं हरिद्वार की हर की पेड़ी पर, चंदी घाट पर और ऐसे तमाम घाटों पर भीड़ जो है वो अत्यधिक जो है वो श्रद्धालुओं की उमड़ी पड़ी है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी सुचारू है और आज गंगा का पावन पर्व भी है। तो ये लाभ क्योंकि 2 साल बाद अब श्रद्धालुओं को अवसर मिला है, क्योंकि कुंभ को गए हुए अभी कुछ ज्यादा वर्ष नहीं हुए। पिछले साल ही कुंभ का आयोजन जो है वो हरिद्वार में चल रहा था, तब भी इतने श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार नहीं पहुंच पाए थे। जिसके बाद आज श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हैं, तो इसके लिए व्यापारियों की भी जो राह जो है आसान हो जाती है। उनके मुंह पे भी जो है वो हंसी खिली हुई है, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसका काफी समय से एक अनुमान जताया जा रहा था। क्योंकि पिछले हफ्ते ही सोमवती अमावस्या का एक तरीके से स्नान था, तब भी श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो इसी तरीके से हरिद्वार में देखने को मिली थी। तो वह पावन पर्व जो है वो दोबारा लौट के आ चुके हैं। कोरोना काल अब हम कह सकते हैं कि अपना एकदम थम चुका है, तो श्रद्धालु भी एक तरीके से बढ़ चढ़कर अब हरिद्वार में आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में रोजाना एक तरीके से हरिद्वार की बात करें चाहे चारधाम यात्रा की बात करें, श्रद्धालु बिल्कुल। लेकिन कृष्णा, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोरोना काल के 2 साल के बाद एक तरह से ये पूरा आयोजन हो रहा है और कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तमाम तरीके की गाइडलाइंस भी तैयार की गई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तस्वीरें हम देख रहे हैं, उत्साह उमंग जरूर है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने, अगर परिस्थिति कुछ आगे विपरीत होती है, उससे निपटने के लिए कोई तैयारी कर रखी है या नहीं? बिल्कुल लावनी, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कोरोना की, तो फिलहाल उत्तराखंड में एकदम थमा हुआ है। रोजाना जो केस हैं वो सिर्फ 5-7 ही आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी परसेंटेज जो है वो उत्तराखंड में काफी हो चुका है। एक्टिव पेशेंट भी अब 100 से ज्यादा उत्तराखंड में नहीं बचे हुए। इस लिहाज से सरकार ने कोई भी पाबंदी जो है इस साल नहीं लगाई है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से हमने देखा था कि काफी पावन पर्व जो है वो हिंदुओं के कोरोना काल के चलते फीके पड़ गए थे। खासकर हम अगर कुंभ की बात करें तो कुंभ भी पूरा फीका फीका एक तरीके से गया था। कई श्रद्धालुओं की आस थी कुंभ में आने की, आस्था की डुबकी लगाने की, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई, जिस वजह से व्यापारियों को भी काफी रूठे हुए थे सरकार से, क्योंकि उनकी भी आमदनी जो है वो पूरी की पूरी ठप हो चुकी थी। तो अब इसको दिनचर्या पे लाने के लिए, पहला जैसा बनाने के लिए सरकार ने पूरी की तैयारी करी थी, जिस वजह से कोई भी अब पाबंदी नहीं है और श्रद्धालु जो है बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। अगर बात हम करें कोरोना के ध्यान रखने की, तो सरकार ने एक तरीके से पूरा जो है वो ध्यान में रखा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की जो इस पर सिम्टम्स जो लग रहे हैं वो उसकी हरिद्वार में किसी व्यक्ति की चेकिंग भी जो है वो भी करी जा रही है। कोरोना की टेस्टिंग भी व्यक्तियों की करी जा रही है, जिनमें सिम्टम्स जो है लक्षण दूर से ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे में सरकार एक तरीके से पूरी तैयार है। लेकिन जब आस्था के पर्व आते हैं, 2 साल बाद अब हिंदुओं को मौका मिल रहा है गंगा में अच्छे जाके आस्था की डुबकी लगाने, तो सभी हर्ष और उल्लास के साथ आ रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना जो है वो श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रहता है। लाभनी, बिल्कुल, लेकिन इतना जरूर है, उत्साह उमंग और आस्था के आगे कोरोना जैसी बीमारी भी नहीं टिकती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक जो संख्या हमें पता चल रही है, आपके मार्फत 9 लाख श्रद्धालु अभी तक यहाँ पर दर्शन पूजन स्नान कर चुके हैं। क्या अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और ये देर रात तक क्या जारी रहेगा? ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इसे देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर लाइन्स हैं वहां पर थोड़ी सी परेशानी जरूर आई थी, तो वो जो थोड़ी परेशानी थी, क्या उसका पूरी तरीके से समस्या का समाधान कर दिया गया? और आगे की क्या आज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो आज वहां स्टे भी करेंगे, तो संपूर्ण रूप से तैयारियां क्या नजर आ रही हैं? बिल्कुल लाभनी, देखिए काफी दिनों से चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आए दिन उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले पड़ाव यात्रा का जो है वो हरिद्वार और ऋषिकेश ही पड़ता है। यहीं से श्रद्धालुओं की यात्रा शुरू होती है। तो आम दिनों के हिसाब से आज जो है काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है, क्योंकि हरिद्वार की अगर हम सड़कों की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, तो वो काफी दिनों से जो है वो लबालब सड़कें जो है वो भरी हुई, जाम के झाम से जो है वो बेहाल जो है अपना हरिद्वार और ऋषिकेश की सड़कें हो रखी है। घंटों यात्री और श्रद्धालुओं को जाम में फंसना पड़ता है, उसके बाद ही अपने अगले पड़ाव पर पहुंच सकते हैं। तो ट्रैफिक प्लान जो प्रशासन ने बनाया था उसके हिसाब से भीड़ ही इतनी ज्यादा हरिद्वार और अपने चारधाम यात्रा के लिए आ चुकी है, सब अनकंट्रोल हो चुका है। कुछ भी मैनेज प्रशासन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रशासन भी अब हमको फेल नजर आ रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा आ चुकी है। जितनी प्रशासन ने उम्मीद नहीं करी थी उससे भी ज्यादा आ चुकी है। क्योंकि अभी आज की हम बात करें तो 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जो है वो दोपहर 12 बजे तक जो है गंगा में आस्था की डुबकी लगा ली थी, और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। उम्मीद जो है वो रात तक, अगर हम बात करें 10 बजे तक, तो ये संख्या जो है 30 से 35 लाख के करीब पहुंच सकती है कि श्रद्धालु इतने आज पहुंच चुके हैं। क्योंकि हर की पेड़ी पर आप देख सकते हैं ये सुबह 6
बजे की तस्वीर है, जब वहाँ पे पैर रखने की भी जगह एक तरीके जल्दी से श्रद्धालुओं को नहीं मिल पा रही थी। तो अब दिन बर दिन जिस तरीके से धूप खिली है तो श्रद्धालु और भी ज्यादा हरिद्वार पहुंचने लग गए हैं। तो कई ट्रेन अभी आनी बाकी है, तो जिस वजह से जो है और भी श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के तो तमाम इंतजाम कर रखे हैं, जो एक तरीके से व्यवस्थित चारधाम यात्रा भी चल रही है और आज का ये पर्व भी चल रहा है। लेकिन ट्रैफिक नियमों का प्लान जो प्रशासन ने बनाया था कि ट्रैफिक के झंझट में लोगों को ना फंसना पड़े, जिसके बाद से आज हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के नियमों का प्लान जो है सरकार का फेल हो चुका है और शासन का भी। लेकिन जाम से बेहाल होकर भी यात्री अपने अपने चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं। लावनी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णा, और इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो देश भर में गंगा दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है और जो हरिद्वार से तस्वीरें आ रही हैं वो तो बिल्कुल अद्भुत हैं। जैसे कि अभी कृष्णा के माध्यम से हमने जानकारी भी ली कि 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सुबह ही पहले दर्शन पूजन और स्नान करके लौट चुके हैं। लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये भव्य और बड़ा आयोजन हो रहा है, इसलिए हर कोई मां गंगा में आस्था की पावन डुबकी लगाना चाहता है। निरंतर प्रशासन और सरकार इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उस पर निगरानी बनाए रखे हुए है। और इसी बीच खबर यह भी है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हरिद्वार का दौरा किया है। उन्होंने कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उपचुनाव में जीत के बाद सीएम पहली बार हरिद्वार पहुंचे थे। सीएम के दौरे के दौरान बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम ने कहा कि आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मां गंगा का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और गंगा भक्तों को शुभकामनाएं दी और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने मां गंगा से प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की है। आज गंगा दशहरा है, माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और मैं भी स्वयं आज आया हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं इस गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी माँ गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से माँ गंगा की कृपा हो। माँ गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर करें। हमारा प्रदेश भी आगे जाए और हमारे प्रदेश का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ें। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस समय जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कम से कम परेशानी हो और उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित। इधर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था के हवाले पर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में कई बार हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। इस दौरान हेलीपैड पर तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा होती है, जिस कारण हादसा होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड में संचालित सभी हेलीपैड पर अतिरिक्त यात्रियों को जाने पर बैन लगा दिया, जिससे हेलीपैड पर वही यात्री जा सकता है जिसको हेली सेवाओं के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना हो, लेकिन उसके अलावा कोई भी यात्री हेलीपैड पर नहीं जा सकेगा। वहीं आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक कोऑर्डिनेशन बैठक की जाएगी, जिसमें आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस अपना रोड मैप साझा करेगी। वहीं गंगा दशहरा के मौके पर भारी हुजूम श्रद्धालुओं का हरिद्वार गंगा दर्शन करने के लिए पहुंचा था, जिसमें पुलिस ने कुशल प्रबंधन करते हुए गंगा दशहरा में सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से गंगा स्नान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा दशहरा में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पहले से ही किए थे। देखिए, इस बार 2 साल बाद जो है हरिद्वार में पूरे स्नान हो रहे हैं। इवन कुंभ में भी आपको पता है कि फुल स्नान नहीं हो पाए थे क्योंकि कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस थे। तो अभी कोरोना मुक्त स्नान कह सकते हैं इनको। सोमवती अमावस पे आपने देखा कितनी भीड़ आई, सारे रिकॉर्ड टूटे इस बार, तो 40 लाख के करीब भीड़ आई। और आज भी हम मान के चल रहे हैं 25-30 लाख की भीड़ है हरिद्वार में। सुबह से स्नान हो चुका है, एग्जैक्ट फिगर्स तो शाम को आएंगे। आप सामने देख ही रहे हैं, ट्रैफिक का जो था पूरा जो है अरेंजमेंट चल रहे हैं। बाकी यही कह सकते हैं इस ट्रेंड को देखते हुए इस तरह चारधाम यात्रा वो भी आप देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद पिछले वर्षों से 1.5 गुना चल रही है। जो मतलब हमने लिमिट लगाई है
अपर लिमिट। उसके बावजूद भी अभी तक का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से विगत जो पुराने पीक थे उससे 1.5 गुना पे चले। तो कांवड़ यात्रा हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा इस साल, क्योंकि उसमें भी फिर नंबर्स ऐसे ही होंगे मतलब। तो उसकी तैयारी हम शुरू करेंगे अभी जस्ट विधानसभा सत्र के बाद। उसकी इधर बीजेपी को 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का समापन इस कार्य समिति का हो गया है। समापन के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कार्य समिति में राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव में राज्य की जनता को धन्यवाद दिया गया। आगामी नगर निगम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही कमजोर बूथों को मजबूत करने का लक्ष्य और जुलाई तक सारे कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। आगामी जुलाई महीने में जिले और मंडल को कार्य समिति आयोजित की होगी। इसके अलावा जिले में प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर अगले 15 दिन में सुशासन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारी 2 दिन की कार्य समिति में पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अपने जितने कार्यक्रम हमारे पिछले दिनों में उनकी समीक्षा हुई और अगले कार्यक्रम तय किए। आज कार्य समिति में 4 प्रस्ताव हम लोग लेकर आए, उन पर विस्तृत चर्चा हुई। हमने उत्तराखंड की जनता को हृदय से धन्यवाद दिया, जिसके आशीर्वाद से 2/3 बहुमत हमें मिला है। हमने मुख्यमंत्री की विधानसभा जिस प्रकार से जीती है, वहाँ की जनता को भी हमने बहुत धन्यवाद दिया है। हमने आने वाले समय के सारे कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं, जिसमें मंडल की 252 कार्य समिति हैं, 14 जिलों की कार्य समिति हैं, 9 जिलों का प्रशिक्षण है, हमारा प्रदेश का प्रशिक्षण है, विधायकों का प्रशिक्षण है। इन सबको भी हमने जुलाई में कार्यक्रम करने हैं। हमारे 14 बड़ी सभाएं हैं जो हमें जुलाई में करनी है और बाकी जो प्रमुख रूप से संगठनात्मक रूप से अन्य हमारे कार्यक्रम थे वो भी हमें जुलाई में लेने। और ये बात अब खटीमा की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दैनिक कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रतिभाग करने के लिए खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी खटीमा के राधा स्वामी सत्संग मैदान में बने हेलीपैड पर उतरकर वहां से कार द्वारा अपने कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया। दरअसल चंपावत विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री धामी खटीमा पहुंचे हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी अपने निजी आवास नगला तराई खटीमा में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो लोगों से जनसंपर्क, जनसंवाद, मिलने जुलने और समाधान के लिए खटीमा पहुंचे हैं। जनसंपर्क है, लोगों को सब संवाद है, लोगों से मिलना जुलना है, सभी की जो भी बातें हैं, जो समस्या है, समाधान जगह जगह। इधर 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉक्टर सरोज नेथानी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जो यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर सरकार को सुझाव देगी। सचिव स्वास्थ्य राधिका झा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण और पहले से लगातार मौतें हो रही हैं। 4 धाम यात्रा संचालन को 1 महीने का समय पूरा हो गया है। अब तक चारों धामों में 17 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 148 यात्रियों की मौत हुई है। इसे देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार लाने के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की, जिसमें NHM निदेशक डॉक्टर सरोज नेथानी को अध्यक्ष बनाया गया। उनके अलावा दून मेडिकल कॉलेज के TB विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अमर उपाध्याय, हिमालयन मेडिकल कॉलेज जॉली ग्रांट के मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नवीन राजपूत सदस्य होंगे। लालकुआं की बात करेंगे अब, जहां बिंदु खत्ता स्थित घुंडा नाला में अधिवक्ता के साथ अभद्रता और मारपीट करने वाले आरोपी दरोगा मनोज चौधरी को SSP नैनीताल पंकज भट्ट ने निलंबित कर दिया है। वहीं दरोगा के निलंबन के बाद अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए मंगलवार को बार भवन जजी कोर्ट में एक बैठक आयोजित की। SSP नैनीताल पंकज भट्ट ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। फिलहाल दरोगा का निलंबन हो चुका है। बीते दिनों बिंदु खत्ता चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी ने बिंदु खत्ता के
घोंडा नाला में वकील से की गई मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया था, जहां वकील और पुलिस की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसके बाद पूरे मामले में एसएसपी ने जांच के निर्देश दिए थे। एसएसपी ने पूर्व में ही दरोगा मनोज चौधरी को चौकी से हटा दिया था। ऐसे में अब निलंबन की कार्रवाई की है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के कुंडेश्वर खैरा लिंग इस बार 2 साल के बाद आयोजित हो रहे मेले को भव्य बनाने के लिए मंदिर मेला समिति ने पहले से व्यापक तैयारियां की हुई हैं। मेला समिति ने दूसरे दिन स्थानीय महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी रखी। प्रतियोगिता में पौड़ी, पुली लेकर आसपास के गांवों सहित 10 मंगल दलों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर विजेता महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। 2 दिवसीय मेले में लंबे समय के बाद पहली बार दूर दूर तक करीब 200 दुकानें सजी हुई थी, जहां महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। दरअसल कलजीखाल विकासखंड की विभिन्न पट्टियों के हजारों प्रवासी हर साल उत्साहपूर्वक इस मेले में भाग लेते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बीते 2 साल में मेले का आयोजन नहीं हुआ था। इस कारण इस साल मेले में बड़ी संख्या में प्रवासी सुख समृद्धि की कामना लेकर मुंडनेश्वर महादेव के दर्शन करने खैरा लिंग पहुंचे। सुबह से ही मेला स्थल से करीब 6 किलोमीटर दूर कलजीखाल बाजार से भारी जाम लगा रहा। मेले में यातायात और शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार सुशीला कोठियाल को सौंपी गई। हालांकि तहसीलदार मेले स्थल से पहले कलजीखाल ब्लॉक मुख्यालय के पास ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग में व्यस्त रहीं। पौड़ी तहसील की बात करेंगे कि आने वाले समय में आने वाले कलजीखाल ब्लॉक क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल 4 युवकों ने वन विभाग के वन आरक्षी के साथ मारपीट की है। वन आरक्षी पंकज नेगी ने कहा कि वो अपनी अदवानी क्षेत्र में रात को गश्त करते हुए आ रहे थे, तभी छंजोली धार के पास रात के समय 4 युवक और 2 युवतियां संग बैठे हुए थे, जिसके बाद वन आरक्षी ने उनसे आग्रह किया कि ये क्षेत्र गुलदार प्रभावित क्षेत्र है, साथ ही जंगली जानवरों के आने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में कोई अप्रिय घटना क्षेत्र में न हो, इसे लेकर उनसे यहाँ से जाने का आग्रह किया, जिसके बाद वहां बैठे युवकों ने वन आरक्षी के साथ गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की, जिससे उनके चेहरे और सिर पर चोटें भी आई, जिसकी शिकायत तहसील पौड़ी में कर दी गई है। वहीं नायब तहसीलदार संजय नेगी ने कहा कि वन आरक्षी पंकज नेगी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और आइए बात उत्तराखंड के बागेश्वर की करते हैं, जहां उरेड खानी के काश्तकार पॉलिश हाउस में बेमौसमी सब्जी, मशरूम उत्पादन के साथ ही उन्नत बीजों और तकनीक का प्रयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में डीएम विनीत कुमार ने अनुसूचित जाति बहुल गांव उडरखानी का दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सब्जी उत्पादन के साथ ही आजीविका संवर्धन के कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस बीच किसानों से जिलाधिकारी ने अपने अनुभव भी साझा किए। ये सर ये गिरेगा नहीं, टमाटर नीचे जमीन में नहीं देते हैं। अगर हमने कि हम जो है बागेश्वर को वेजिटेबल्स के मामले में हम लोग यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट कर सके, और साथ साथ ही हमारे जो फार्मर्स हैं इनकी इनकम को भी हम लोग डबल कर सके। तो यहाँ पे भी हम लोग को देखने में मिल रहा है कि जो इनकम है फार्मर की, वो अगर वो ओपन में लगाता है और एक पोली हाउस में लगाता है तो लगभग 4-5 गुना जो है उसकी इनकम में इजाफा हो जाता है। इधर गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम में देव देवी डोलियों के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा दशहरे के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। अनेक भक्त गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में 10 से 12 देवियों की डोलियां पहुंचकर गंगा स्नान उन्होंने किया। माना जाता है कि इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। जिस दिन मां गंगा पृथ्वीलोक पर आई उस दिन से गंगा दशहरा मनाया जाता
जाता है। भगवान शंकर की जटा पर विराजमान होकर मां गंगा ने राजा भागीरथ के पितरों का उद्धार किया था। मां गंगा के स्पर्श से उनके पितरों को इस संसार से मुक्ति मिली। राजा भागीरथ ने कई वर्षों तक तपस्या करके मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरण के लिए अनुरोध किया था। गंगा दशहरे के दिन पूरे भारत के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के लिए गंगोत्री धाम व हरिद्वार आते हैं। पुराणों में मां गंगा का जिक्र है, उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मां गंगा के जल को स्पर्श करता है उसके पाप धुल जाते हैं। गंगा के जल से लोग पूजा पाठ भी करते हैं। राजा भागीरथ ने भी अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगोत्री धाम में कई वर्षों तक तप किया, जिस कारण उनके पितरों को मुक्ति मिली। आज गंगा दशहरा के पावन पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस क्षेत्र की तमाम डोली देवता श्री 5 मंदिर समिति गंगा पुरोहित सभा और तमाम तीर्थ पुरोहितों के द्वारा यहाँ पर गंगा दशहरे के पावन पर्व पर गंगा मैया की पूजा अर्चना राजा भरत महाराज की डोली के साथ की जा रही है और सभी हर्षोल्लास के साथ विगत 2 वर्ष जो कोरोना की महामारी रही और यहाँ पर जो शून्य की स्थिति रही, आज हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और गदगद भाव से जो है माँ गंगा की अर्चना पूजा कर रहे हैं और देशवासियों को जो सुख शांति मिले इन्हीं का। इधर यमुनोत्री धाम के पास जानकी चट्टी में मध्य प्रदेश से ग्रुप में यात्रा पर आए एक महात्मा रतिराम निवासी सिरनी गांव मध्य प्रदेश का हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई, जिनका कोई भी परिवार का सदस्य नहीं था। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक बड़कोट गजेंद्र दत्त बहुगुणा ने अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। साथ ही मृतक के शव को जानकी चट्टी से बड़कोट लाकर तिलाड़ी घाट पर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। वहीं उत्तराखंड पुलिस के सहयोग की क्षेत्र में सराहना हो रही है। जानकी चट्टी पे आए थे यात्रा करने के लिए, उनमें 40-50 लोग साथ थे। उनमें हमारे जो महात्मा जी थे वो भी साथ में आए हुए थे। उन्हें रात में स्वास्थ्य की बीमारी होने के कारण उनके 12 बजे रात के करीबन देहांत हो गया है। जब हमने अपनी सूचना पुलिस प्रशासन ने दी तो हमारी पूरी तरह से सहयोग किया। पूरी हम उनके बहुत आभारी हैं। इधर हल्द्वानी में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति जारी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्य समिति से दूरी बनाए रखी। कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं शामिल हुए। वहीं कार्य समिति में अगले 100 दिन का रोड मैप रखा गया है। साथ ही सरकार की तरफ से प्रदेश के विकास के लिए कैसे काम किया जाए, साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए सभी नेताओं को आगामी कार्यक्रमों का लक्ष्य दिया गया। कार्य समिति की बैठक में इस पर विशेष जोर दिया गया कि चंपावत उपचुनाव की तरह आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में पार्टी को 93% मत कैसे मिले। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।